खाली। दिल्ली पुलिस को मिली जानकारी, जांच जारी। राजस्थान के टोंक में निजाम बीड़ी फैक्ट्री में लगी आग। शहर के बीच बाजार में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट के खिलाफ आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। चार्जशीट में राहुल सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। पुलिस ने पार्टी कार्यालय के बाहर से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ईडी कार्यालयों के बाहर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। पुलिस ने बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया। जयपुर में बीईडी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। अशोक गहलोत समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, तथ्यों पर गौर करें तो इसमें कोई दम नहीं। ये राजनीति से प्रेरित मामला। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। जयपुर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, दबाव की राजनीति कर रही बीजेपी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया। कहा, गांधी परिवार ने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को सौंपी। उन पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन ईडी ने की पूछताछ। कहा, हम किसी से डरते नहीं, लगातार सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे राहुल गांधी को संसद में रोका जाए या मुझे बहाल। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए, जबकि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। ईडी की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, राहुल गांधी की ताकत से बीजेपी में खलबली। सरकार जितना प्रताड़ित करेगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लड़ेगा। नेशनल हेराल्ड पर रविशंकर प्रसाद का बयान। का नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने की साजिश हुई। कांग्रेस का धरना देना ठीक नहीं, कांग्रेस के आचरण में भ्रष्टाचार। आज एमपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नीमच में सीआरपीएफ परिसर में आयोजित परेड कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिक्यारा सुरंग के पास नवनिर्मित बाबा बोखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात के मोडासा में राहुल गांधी का बयान। ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ विचारधारा की भी लड़ाई। देश में विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हैं, एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अलीगढ़ में 5 दिन का दौरा। सिंगापुर केशव सेवाधाम में 5 दिन रुकेंगे। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की होगी तैनाती। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विरोध में दायर कुल 72 याचिकाएं। लिस्ट असंवैधानिक करार देने की मांग। चीफ जस्टिस के साथ राज्य सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सभी राज्यों ने अपना पक्ष सुने जाने की रखी मांग। नए कानून को बताया व्यवहारिक और पारदर्शी। करने वाले 400 लोगों को नोटिस जारी। आज पश्चिम बंगाल जाएगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। का बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, हम पुरोहितों को भी पैसा देते हैं। मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बसंती हाईवे पर बैरमपुर में पुलिस ने आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैल गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शौनपुर में पुलिस के 5 बाइक में तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल लोगों से मिलने पहुंचे रामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार चुप है।
मुर्शिदाबाद में फोर्स की तैनाती के बाद हालात सुधरे, अब तक 19 विस्थापित परिवार घर लौटे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध का मार्गदर्शन AIMPLB कर रहा है। वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, इसको लेकर हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान, कहा हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मुर्शिदाबाद भी एक्शन का रिएक्शन है, मजहब पर हमले के नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने किया हंगामा, समय पर लगेज न मिलने से यात्रियों में नाराजगी, इंडिगो की व्यवस्थाओं पर यात्रियों ने उठाए सवाल। दिल्ली के स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों में गुस्सा, स्कूलों के बाहर जमकर किया प्रदर्शन, स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, गोसाईगंज में 100 बीघा जमीन पर हुआ बुलडोजर एक्शन, सड़क नाली बाउंड्री वॉल को किया गया ध्वस्त। संभल हिंसा में आरोपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग से आज फिर होगी पूछताछ, न्यायिक जांच आयोग की टीम ने संभल विधायक के बेटे को भी बुलाया। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में एनकाउंटर, 13 लाख के 2 खूंखार नामे नक्सली ढेर, मौके पर भारी मात्रा में AK-47 बरामद। एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में मेदांता अस्पताल का बयान आया सामने, कहा पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं, फिलहाल CCTV पुलिस को सौंपा गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से हुआ था रेप, वारदात के समय वेंटिलेटर पर थी पीड़िता, मेल स्टाफ करता रहा बदसलूकी, नर्स खड़ी देखती रही। गाजीपुर में पुलिस टीम की बदमाश से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली, 4 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। कानपुर में बेटे ने की अपनी मां की हत्या, बेटे की शादी को लेकर मां से हुआ था विवाद, आरोपी बेटे को पुलिस ने किया अरेस्ट, जांच जारी। यूपी के पीलीभीत में बदमाशों से शिकायत करना शख्स को पड़ा भारी, आरोपियों ने जमकर की मारपीट, बहन से छेड़छाड़ करने पर आरोपियों से की थी शिकायत। लखीमपुर में जमीन विवाद में प्रॉपर्टी डीलर ने की फायरिंग, 3 साल की बच्ची समेत 4 घायल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। भिवानी में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक ड्राइवर को थमाया, 31 करोड़ का नोटिस, ड्राइवर बोला टेम्पो भी लोन पर लिया, रोज कमाता हूं 500 रुपए। राजस्थान के बांसवाड़ा में पानी की किल्लत से लोग परेशान, आए दिन लोगों को हो रही परेशानी, कई जगह गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। अब 3 मई को होगा PTI लाइब्रेरियन भर्ती में GK का पेपर, RPSC ने नीट UG एग्जाम डेट कर टकराने पर किया बदलाव। यूपी के हापुड़ में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, घर के अंदर युवक को पीटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गाजीपुर में छात्र गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क, जिलाधिकारी के आदेश पर एक्शन, तहसीलदार की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। दुबई से काठमांडू जा रहे विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन कम होने पर पायलट ने विमान उतारने की मांगी, विमान 151 यात्रियों से 151 यात्री सवार थे विमान में। पुलिस ने रंगारेड्डी में एक पब पर छापा मारा और अश्लीलता के आरोप में 16 और उसके बाद शव पर नाचता नजर आया। उन्नाव को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत लखनऊ पुलिस ने लगातार 2 मुठभेड़ में 4 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दूल्हे को दिल्ली के GDP एनक्लेव में युवती की हत्या, गोली मारकर लड़की को उतारा मौत के घाट, पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप, असामाजिक तत्वों ने बिजू पटनायक की प्रतिमा पर लगाई आग, घटना का वीडियो कैमरे में कैद, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी जिले में मां बाप ने अपनी ही नाबालिग 13 साल की बच्ची को बेचा, 3 दिन बाद नाबालिग को खरीदने वाले दरिंदे करमवीर के चुंगल से छुटकर घर वापस आए तो मां बाप ने ईंट मारकर भगाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में संविधान दिवस के दिन दबंगों ने दलित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश करने से रोका, पुलिस के आने पर हुआ मंदिर में प्रवेश। यूपी के बागपत में 16 साल के लड़के हनी गुर्जर ने अपने जबरों से स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर खींचा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पाई गई फर्जी।
मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में अस्पताल के गेट पर टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला की डिलीवरी, बिजली गुल होने पर नहीं चला जनरेटर। भुवनेश्वर में दिव्यांग महिला के बच्चे का अपहरण, बालासोर से सकुशल बरामद, अंग तस्करी की आशंका। वक्फ बिल को लेकर कर्नाटक में वीडियो जारी कर हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस नेता को अजमेर से गिरफ्तार किया। वीडियो में कांग्रेस नेता कबीर खान ने जान की कुर्बानी देने जैसे भड़काऊ मैसेज दिए थे। यूपी के बहराइच में भीषण सड़क। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मथुरा वृंदावन में महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर पाबंदी की मांग की। सीएम योगी को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खड़े ट्रक में लगी आग, नगर निगम की लापरवाही को माना जा रहा है हादसे का कारण। भागलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर प्रेमी युगल ने रचाई शादी, अपनी मामी की सगी बहन से की शादी। यूपी के देवरिया में अपनी जमीन पर अधिकार नहीं मिलने से नाराज पति पत्नी ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की, मौके पर पुलिस पहुंची। राजस्थान के फलोदी में पति पत्नी ने 3 बच्चों का गला काटा, मासूमों की हत्या के बाद मां बाप ने अपने हाथ की नसें काटी। इंदौर के खजराना इलाके में बढ़ रहे तापमान के चलते चलते टेंट के साथ निकाली गई बारात, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का हुआ अनावरण, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और पूजन में शामिल हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। कानपुर के नारामाऊ के पास भीषण सड़क हादसा, शिक्षकों से भरी कार में बस ने मारी टक्कर, 3 शिक्षिकाओं की मौत। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के समयपुरम के अरिलुगम मंदिर में हुआ चित्राई कार महोत्सव। बांग्लादेश सरकार का बड़ा कदम, स्वीडन सरकार ने भारत से धागे की आयात पर लगाई रोक। भारत से सूत के आयात पर तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश ने लगाई रोक। टैरिफ वॉर के बीच चीन ने बोइंग जेट डिलीवरी लेने से किया इनकार, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में फैसला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टैक्स छूट खत्म कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, 18,000 करोड़ की फंडिंग भी रोकी। दुबई में 2 भारतीयों की हत्या, पाकिस्तानी शख्स ने तलवार से हमला कर उतारा मौत के घाट। ब्रिटेन की जेलों में इस्लामी गैंग का कब्जा, शरिया कानून चला रहे थे सभी। मालदीव ने इजरायली टूरिस्ट की एंट्री पर लगाया बैन, फिलिस्तीन के समर्थन में लिया बड़ा फैसला। अफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके, 5.9 की तीव्रता से आया तेज भूकंप। बांग्लादेश में हुए भूकंप के झटकों से डोली धरती, सुबह करीब 5:07 पर आया भूकंप। पाकिस्तान में 49 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान, 50 डिग्री पर जान का खतरा, पाक में समय से पहले चल रही हीट वेव। दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम के पास 3 फ्लैट, रोबीना दुलेख की छोटी बहन खोल रही रिजॉर्ट, सिर्फ व्लॉगिंग कर रही हुई अमीर। फिल्म केसरी 2 में अक्षय कुमार और माधवन की एक्टिंग ने छुआ दर्शकों का दिल, दिल्ली सीएम ने फिल्म के हर सीन को बताया प्रेरणादायक। गुड बैड अगली ने छठे दिन पुष्पा को पछाड़ा, सुपरहिट हिंदी फिल्मों को भी किया पस्त, अब 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी तमिल फिल्म। श्रीनगर में 38 साल बाद होगा फिल्म ग्राउंड जीरो का प्रीमियर, इमरान हाशमी के ग्राउंड जीरो को मिला मौका। ऑल ब्लैक लुक में जहीर संग मामी ने एक इवेंट में पहुंची सोनाक्षी सिन्हा, वहीं सिद्धार्थ का हाथ थाम कर अदिति ने दिए पोज। पॉप सिंगर कैटी पेरी अंतरिक्ष से वापस आते ही धरती को किया किस, 11 मिनट बाद धरती पर आई वापस। सुनीता ने गोविंदा सिंह तलाक के रूमर्स पर किया रिएक्ट, कहा मुझे इस तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता।
बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के घर अब गूंजेगी किलकारी, दोबारा पिता बनने जा रहे हैं अरबाज खान। टीवी इंडस्ट्री में वर्क प्रेशर पर ईशा मालविया ने किया रिएक्ट, कहा हम सबको खुश नहीं कर सकते। हर्षद चोपड़ा का नया शो फिर से चर्चा में बना। शो में वो शिवांगी जोशी के ऑपोजिट रोल में आएंगे नजर। अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली ने मचाया धमाल, 5 दिनों की कुल कमाई 101 करोड़ रुपए तक पहुंची।